हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम पे हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के रिगार्डिंग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग से उड़ान ऐप पे। आपको विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, उसके बाद खुद को रजिस्टर करना होगा एंड देन आप ये टेस्ट दे पाएंगे। एंड ये टेस्ट सीरीज जो है मात्र 299 रुपीज़ में आपको मिलेगी। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, उसके लिए हमारे यहाँ एक कोर्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पंकिल सर इसको पढ़ा रहे हैं। ये कोर्स पंकिल सर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो आपको मात्र 999 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इस कोर्स के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कवर्ड हैं इस कोर्स में। इसके साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाई गई है। तो आपको कांटेक्ट करना होगा दिए गए नंबर्स पे एंड आप कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। एंड मैं आपको बता दूं, पंकिल सर बहुत सही मैथ पढ़ाते हैं, मैंने खुद देखा है। तो आप बिल्कुल ये कोर्स बिना किसी डाउट के खरीदें। तो देखते हैं आज के एमसीक्यूज क्या हैं। वैसे आज एक नया टॉपिक है तो थोड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया। ये जीके सेक्शन में एक अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। इसके साथ लेक्स भी हैं, तो लेक्स पे भी हम एक वीडियो करेंगे। एंड एक वीडियो हम जे.एंड.के की रिवर्स एंड लेक्स पे भी लाएंगे सेपरेटली। ओके, उसको हम स्पेसिफिकली देखेंगे माइन्यूट डिटेल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसन फ्रॉम अदर इज नोन एज। तो ड्रेनेज बेसन, एक ड्रेनेज बेसन को दूसरे ड्रेनेज बेसन से अलग करती है जो लाइन, उसको क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है वाटरशेड। ओके, वाटरशेड इज एक्चुअली डूइंग व्हाट? इट इज सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसन फ्रॉम अदर। ओके, तो ये वाटरशेड है इसका आंसर, आप ये याद रखेंगे। एंड ड्रेनेज बेसन होता क्या, अगर आपको मैं बताऊं तो ड्रेनेज बेसन है एक्चुअली कोई भी जो रिवर होती है एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो जहाँ पे जिस एरिया में ड्रेन करती हैं, ओके, जिस एरिया में वो ड्रेन करती हैं एक रिवर की ट्रिब्यूटरीज और वो रिवर खुद, तो उसी एरिया को बेसिन कहते हैं। ओके, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, अभी याद रखेंगे। एंड कैचमेंट एरिया होता है कि जहाँ जहाँ से रिवर जो है वाटर को कलेक्ट करती है। ओके, एक रिवर जो फ्लो करती है तो काफ़ी सारे, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ से वाटर को ये कलेक्ट कर रही है, तो ये होता है कैचमेंट एरिया एक रिवर का। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम मीन्स। तो अब ये क्या है? देखें, मैं आपको पहली बात ये भी बता दूं कि थोड़े से अलग लग रहे होंगे ये 2-3 क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रेडिशनल तरीके से हर जगह पढ़ाया गया है, लेकिन अब ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ पैटर्न को, क्वेश्चंस के पैटर्न को। तो आप इसको थोड़ा सा जस्ट बेयर विद मी। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि रेडियल पैटर्न, ड्रेनेज बेसिन का जो रेडियल पैटर्न होता है उसका मतलब है क्या? ओके, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? व्हेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, जब एक रिवर किसी हिल से फ्लो करती है और हर एक डायरेक्शन में चली जाती है, तो इस पैटर्न को कहते हैं रेडियल पैटर्न। ओके, रेडियल पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम के बहुत सारे पैटर्न हैं, तो ये भी एक पैटर्न है जिसको रेडियल पैटर्न कहते हैं। मैं आपको बता दिया इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। ओके, ये गलत है, ये गलत है, ये तो ऑटोमेटिक गलत होंगे ही क्योंकि एक ही सही है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप हमेशा याद रखिए, रेडियल पैटर्न बनने के लिए क्या जरूरी है कि जो रिवर है वो किसी माउंटेन एरिया या फिर हिली एरिया से नीचे आ रही हो। ओके, आप ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हेन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ए रिवर जॉइंस द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल्स, यूनिक पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इज फॉर्म्ड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जब किसी रिवर की सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज एंड प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज कट करती हैं एक दूसरे को, कहाँ पे? राइट एंगल्स पे। ओके, जब वो कट करती हैं तो राइट एंगल्स बनते हैं, और इस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज को क्या कहते हैं हमें ये बताना है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बी। ओके, ट्रिलिस पैटर्न। ओके, ट्रिलिस पैटर्न क्या है? जब सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज एंड प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज किसी भी रिवर की एक दूसरे को कट करती हैं राइट एंगल्स पे। राइट एंगल्स यहाँ पे आप याद रखिएगा। ओके, ये हमारा ट्रिलिस पैटर्न है। एंड इससे पहले रेडियल पैटर्न था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था? हिली एरिया से रिवर नीचे फ्लो कर रही हो। ओके, एंड इसके साथ साथ दो और पैटर्न जो आप ये सेंट्रीपिटल पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल पैटर्न में असल में होता क्या है कि रिवर का जो पानी होता है वो सारी डायरेक्शन से आके क्या करे, एक लेक बनाए या फिर एक डिप्रेशन बनाए। जब किसी भी रिवर का पानी फ्लो करता है सारी डायरेक्शन से एंड उसके बाद कोई लेक बनता है या फिर डिप्रेशन बनता है उसकी वजह से, तो इस पैटर्न को कहते हैं सेंट्रीपेटल पैटर्न। एंड इसके साथ साथ डेंड्रिटिक पैटर्न भी होता है। डेंड्रिटिक पैटर्न क्या है? ये वो पैटर्न है कि जब जैसे ये रिवर है, ये ट्रिब्यूटरीज आ गई, ये ट्रिब्यूटरी आ गई, ये ट्रिब्यूटरी आ गई, यहाँ से भी ट्रिब्यूटरीज आ गई, तो एक ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। तो यहाँ पे ब्रांच आप याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे क्या याद रखिएगा, यहाँ पे लेक बनते हैं या फिर डिप्रेशंस बनते हैं, क्योंकि रिवर्स का वाटर जो है वो हर तरह से फ्लो करता है। सॉरी, वो ये नहीं है। यहाँ पे लेक्स एंड डिप्रेशंस बनते हैं। ट्रेलिस पैटर्न तो आपको पता है, इसमें राइट एंगल पे कट करती हैं ट्रिब्यूटरीज, तो ये आप याद रखेंगे, यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, डेंड्रिक पैटर्न में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है रिवर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, रिवर बेसन विद कैचमेंट एरिया बिटवीन 2000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर आर कॉल्ड एज। तो देखिए, रिवर बेसन जो हैं ये बहुत तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है। एंड एक कैटेगरी, इनकी एक कैटेगरी ये भी है, एक तरह का कैटेगराइजेशन ये भी है कि ये कैटेगराइज किए जाते हैं कि कितना एरिया ये क्या करते हैं, यानी इनके कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंगली इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो जिस रिवर बेसन का कैचमेंट एरिया इस साइज का होगा, यानी 2000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मीडियम रिवर बेसिन। ओके, मीडियम रिवर बेसिन जो होता है उसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो इस रेंज में आता है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये तीनों हैं जो ये एक तरह के रिवर बेसिन की कैटेगराइजेशन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मेजर रिवर बेसिन क्या होता है? जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 से ज़्यादा हो, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो। ओके, या 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो, तो ये आप याद रखेंगे। एंड माइनर रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो इसका कैचमेंट एरिया होता है लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम जिसका कैचमेंट एरिया हो गया माइनर रिवर बेसन। जिसका 2,000 20,000 के बीच में हो गया मीडियम रिवर बेसन। एंड मेजर रिवर बेसन जिसका 20,000 कैचमेंट एरिया हो या उससे ज़्यादा हो, यानी मैं स्क्वायर किलोमीटर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, स्क्वायर किलोमीटर्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया डिस्चार्ज देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल। ओके, नियरली -%। तो ये मैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी इसी तरह एज इट इज़ दिया गया है, तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। ओके, ड्रेन करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो परसेंटेज है ये है ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, नियरली 77%। ओके, ये दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए 77% आप याद रखेंगे। ओके, तो बाकी जो हमारी अरेबियन सी में रिवर्स हैं वो भी तो फ्लो करती हैं, कुछ रिवर्स अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। एंड उनका जो परसेंटेज है वो है 27% ऑफ वाटर जो है, सॉरी 23% ऑफ वाटर जो है वो जाता है अरेबियन सी में। एंड 77% ऑफ वाटर गोज इनटू बे ऑफ बंगाल, ये आप याद रखेंगे। ओके, अब याद कैसे रहेगा? बिल्कुल ईजी है याद रखना। 77% बे ऑफ बंगाल एंड 23% अरेबियन सी। ओके, बी से बिग, बी से बड़ा, एंड बड़ा क्या है यहाँ पे 77, एंड बी से बे ऑफ बंगाल भी, तो इस तरह से याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When we classify the Indian drainage system on the basis of origin and characteristics, it mainly includes, जब रिवर सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का, सॉरी ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का, उसको हम क्लासीफाई करते हैं उसके ओरिजिन पे
और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, तो उसको क्या कहते हैं हमें यहाँ पे ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी। पेनिनसुलर ड्रेनेज भी उसको कहते हैं एंड हिमालयन ड्रेनेज भी कहते हैं। फिर हिमालयन ड्रेनेज में आपको पता है इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड हमारे पास गंगा आ जाती है। इसी तरह ये क्वेश्चन जो था इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए एंड बी, यानी पेनिनसुलर ड्रेनेज एंड हिमालयन ड्रेनेज। ओके, तो ये क्या है, जब क्लासीफाई हम करें ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, बट जब हम क्लासीफाई करते हैं कैचमेंट के बेस पे, कैचमेंट एरिया, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ पे आता है हमारे पास मेजर, माइनर एंड मीडियम रिवर्स, रिवर बेसिन्स। ओके, जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज में क्या आता है, डिस्चार्ज में आता है हमारा पास ज़्यादा मेनली बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम इसका करेक्ट ऑप्शन ये था बाय द वे, नर्मदा एंड ताप्ती आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टे तरीके से है, बिल्कुल इजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। तो हमारे पास क्या है, कुछ रिवर्स यानी कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं एंड बाकी रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जो वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी वो ऑब्वियसली अरेबियन सी में जाएगी, एंड जो ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी वो बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे हमें बताना है कि ईस्ट की तरफ जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टास, एस्चुअरीज, लेक्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो है ऑप्शन नंबर ए, डेल्टास। ओके, डेल्टास बनाती हैं जो वो रिवर्स जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। एंड दूसरा क्या है हमारे पास, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती हैं, एस्चुअरीज, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा। ओके, तो ये बनाती हैं एस्चुअरीज, कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती हैं, तो वो बनाती हैं हमारे डेल्टास। आप ये रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारे पास, उनमें है हमारे पास इंडस, हमारे पास है नर्मदा एंड ताप्ती, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास लूनी रिवर भी है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, एंड इसके साथ साथ हमारे पास माही रिवर भी है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके साथ हमारे पास साबरमती रिवर भी है। ओके, साबरमती रिवर भी है। तो ये रिवर्स जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आप याद रखेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके ओके, लेकिन यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये माही रिवर आप देख पा रहे हैं ना, माही रिवर एक ऐसी स्पेशल रिवर है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है 2 बार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है रिवर। ओके, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, आप ये याद रखेंगे। ओके, क्योंकि ओनली लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू इंडिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे ये करेक्ट, ये आप याद रखिएगा, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनके नाम कभी कभी पूछे जा जाते हैं क्योंकि ज़्यादा रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ज़्यादा रिवर ईस्ट फ्लोइंग से ईस्ट फ्लोइंग है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस जो है, इन तीनों को कहते हैं हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ये तीनों रिवर जो हैं वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। एंड यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑल एक्सेप्ट डी, ऑल एक्सेप्ट डी। क्यों, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में नहीं आती, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अलग अलग करके। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हिमालयन रिवर्स वाइल एंटरिंग द प्लेन्स फॉर्म। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन है कि हिमालयन रिवर्स जो हैं जब प्लेन्स में फ्लो करती हैं, जब प्लेन्स में हिमालयन रिवर फ्लो करती हैं तो क्या बनाती हैं, ये ऑक्सबो फ्लो लेक्स भी बनाती हैं, ये डेल्टास भी बनाती हैं एंड ये ब्रेडेड चैनल्स भी बनाती हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, यानी ये भी और ये भी। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ऑक्सबो लेक्स जो है ये हिमालयन रिवर्स बनाती हैं, लेकिन कब, जब ये एंटर करती हैं प्लेन्स में। ओके, जब ये प्लेन्स में एंटर करती हैं तब ये चीज़ें बनाती हैं। अगर क्वेश्चन वहाँ से इस तरह आ जाए कि हिमालयन रिवर्स जब कहाँ से फ्लो करती हैं, जब माउंटेन से फ्लो करती हैं,
अब माउंटेन्स आ गया, अगर यहाँ से जब फ्लो करती हैं हिमालयन रिवर्स तो ये बनाती हैं हमारे पास क्या, वाटरफॉल्स। इसके बाद ये बनाती है हमारे पास वी शेप्ड वैलीज, ओके, वी शेप्ड वैलीज। तो इस तरह से ये चीजें कब बनाती हैं, जब ये माउंटेन से फ्लो करती हैं नीचे। लेकिन जब ये प्लेन से फ्लो करती हैं, प्लेन्स में फ्लो करती हैं, तो ये तीन चीजें बनाती हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप देख लीजिएगा इनकी मीनिंग्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे तो फिर एमसीक्यू लेक्चर एंड एक्सप्लेन लेक्चर में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। आई विश आई कुड टीच यू पीपल विद एक्सप्लेनेशंस, बट टाइम उतना होता नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडस इज आल्सो नोन एज संधु। ओके, इंडस इज आल्सो नोन एज संधु। इट इज द डैश हिमालयन रिवर। तो नीचे क्या दिया है, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वेस्टर्न मोस्ट रिवर। इंडस इज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर, ये भी याद रखिएगा, वेस्टर्न मोस्ट बट हिमालयन रिवर। हाँ ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज आप याद रखेंगे, इसकी लेंथ। ओके, टोटल लेंथ जो है इंडस की वो है 2880 किलोमीटर्स, लेकिन इंडिया में इसकी लेंथ है 1114 किलोमीटर्स। ये आप दोनों फिगर्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस रिवर को थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं हम और देखते हैं। इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होता है बोकरचू ग्लेशियर से, बोकरचू ग्लेशियर। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये कैलाश रेंज में है, कैलाश रेंज। ओके, दो चीजें। एंड तीसरी चीज यहां पे मैं आपको बता दूं कि इंडस रिवर को तिब्बत में कहते हैं सिंगी खंबन। ओके, इंडस रिवर को तिब्बत में कहते हैं सिंगी खंबन, सिंगी खंबन या फिर लाइन्स माउथ, लाइन्स माउथ। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया में, एंड इनको हर तरह से हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर विच ओरिजिनेट्स इन सुलेमान रेंज। तो यहां पे दी गई कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहले जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, एक बात, दूसरी बात वो सुलेमान रेंज में ओरिजिनेट होती है। ओके, दो चीजें। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि खुर्रम, गोमल, तोची, संगर all are the right bank tributaries of Indus River and they originate from सुलेमान रेंज। ओके, तो ये तो हो गई सुलेमान रेंज वाली। एंड बाकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिनके मैं आपको नाम बता दूं। शयोक रिवर, ये भी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। गिलगिट भी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। एंड इसके साथ साथ नुब्रा भी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट से देख के इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये याद बिल्कुल रहेगा। एंड इसके साथ साथ एक और रिवर है जो हमारे पास है जस्कार, तो ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, जस्कार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, लेकिन ये जो हैं सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होती हैं, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द वर्ड पंचनद, पंजनद इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ओके, पंजनद वर्ड जो है वो किस रिवर से और एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, इंडस। ओके, इंडस से एसोसिएटेड है पंचनद। किस तरह से, मैं आपको बता दूं, पंचनद असल में कहा जाता है 5 रिवर्स को, और इनमें से हमारे पास है सतलज, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास बियास है, एंड इसके बाद हमारे पास रावी है, एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, चनाब, एंड इसके बाद हमारे पास है झेलम। ओके, ये हमारे पास क्या है, 5 रिवर्स हैं, इनको पंजनद कहा जाता है। एंड ये 5 की 5 रिवर्स हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ओके, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की।
तो ये इंडस से ही एसोसिएटेड है। इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रिवर के बारे में मैं आपको बताता चलूंगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि गंगा जो है इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड ब्रह्मपुत्र है लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लार्जेस्ट और साथ में वॉल्यूम भी याद रखिएगा, वाटर वॉल्यूम इसका सबसे ज्यादा है ब्रह्मपुत्र रिवर का। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये था। एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, इंडस जो है ये वेस्ट में फ्लो करती है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, इंडस फ्लोज इन वेस्ट। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, चनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अभी हम इंडस के ही आसपास घूम रहे हैं, तो चनाब इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ओके, कौन सी इंडस जिसको सांधु भी कहा जाता है, कौन सी इंडस जो बोकरजू ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी इंडस जो कैलाश माउंटेन रेंज में है, एंड कौन सी इंडस जिसको तिब्बत में सिंगी खंबन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि चनाब उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, एंड चनाब को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चंद्रभागा। चंद्रभागा कहा जाता है चनाब को, क्यों? क्योंकि दो स्ट्रीम्स हैं, चंद्र एंड भागा, चंद्र एंड भागा, ये मिलती हैं एंड बनता है चनाब रिवर। एंड कहाँ पे मिलती हैं ये भी आपको याद रखना होगा। टांडी एक जगह है, सॉरी मैं यहां पे लिखता हूं, टांडी एक जगह है, कहां पे? टांडी है केलोंग में, KEYLONG। केलोंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ टांडी में ये दोनों स्ट्रीम्स मिलती हैं, बनता है चंद्रभागा। चंद्रभागा ही चनाब रिवर है। ओके, क्योंकि चनाब रिवर को कभी कभी चंद्रभागा भी कहा जाता है। तो ये था हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो केलोंग यहाँ पे सही है, किसी ना किसी तरह से एसोसिएटेड है। केलोंग के बारे में बताता हूँ। सलाल एंड दुलहस्ती की बात करें तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, एंड ये भी चनाब रिवर पे हैं। जब हम JNK की रिवर्स पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, हम इन प्रोजेक्ट्स को भी पढ़ेंगे एंड सब कुछ देखेंगे हम। फिलहाल आप इतना याद रखें जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट जॉइंस चनाब रियर सराय संधू। सराय संधू के पास, सराय संधू एक जगह है जहां पे चनाब को ज्वाइन करती है कोई रिवर जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ओके, इंडस की कोई ट्रिब्यूटरी चनाब को ज्वाइन करती है, कहाँ पे? सराय सांधू में। तो हमें उसका नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है रावी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, रावी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है रोहतंग पास से, रोहतंग पास। ओके, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश, ये आप याद रखेंगे। एंड ये चनाब को कहाँ ज्वाइन करती है? सराय संधू में। तो ये याद रखेंगे। एंड चनाब क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। रावी भी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ब्यास भी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। झेलम भी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ओके, एंड इसके साथ साथ सतलुज भी है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और इन्हीं 5 को क्या कहा जाता है? पंजनद। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, डैश इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, फ्लोज पैरेलल टू इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर्स। अब एक और तरह से क्वेश्चन आ गया। देखिए, क्वेश्चन मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पूछ रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट या फिर थोड़े से अलग लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन वही है जो रिवर्स के रिगार्डिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? सिंगी खंबन, लांगचन खंबम, बोथ, झेलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लांगचन खंबब, ऑप्शन नंबर बी। तो लांगचन खंबब अब है क्या? बोलोगे ये कौन सी रिवर आ गई? तो ये सतलज को ही कहा जाता है, ये सतलज रिवर को ही कहा जाता है लांगचन खंबब। ओके, कहां पे? तिब्बत में। सिंगी खंबन क्या है हमारा? इंडस, ये इंडस को तिब्बत में कहा जाता है। लांगचन खंबब सतलज को तिब्बत में कहा जाता है। ओके,
तो ये था हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। एंड इसके साथ साथ झेलम का आपको पता है वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। ओके, नीला नीला पानी वहाँ पे आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे वहाँ पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडस के पैरेलल चलती है ये अराउंड 400 किलोमीटर्स। तो ये मुझे बिल्कुल ये कोई स्ट्राइक कर रहा है मुझे काफ़ी बार ये पॉइंट, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है शायद ये क्वेश्चन में आ जाए एसएसबी में। तो ये था हमारा आज का वीडियो इंडियन रिवर्स के रिगार्डिंग। पार्ट ए था, पार्ट बी एंड पार्ट सी भी इसका होगा, क्योंकि हम इंडियन रिवर्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये था आज का हमारा पहला पार्ट। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ब्यास रिवर की जहाँ तक बात करें हम, तो ब्यास रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, ब्यास कुंड से। मैं आपको ये बताना भूल गया, ब्यास कुंड। ओके, कहाँ पे है ये, रोहतंग पास के नज़दीक। ओके, हिमाचल प्रदेश। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ बाकी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड आई विल सी यू पीपल नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें एंड पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स ए गुडान।